मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही समय शेष बाकी रह गए हैं। ऐसे में पूरा देश राममय हो चुका है और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक मंदिरों पे, प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक गांव में और प्रत्येक जो राम को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर हर्षोल्लास है। इसी के दौरान कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाल्यकाल में जहां पर धनुर्विद्या सीखी है उस जगह की क्या स्थिति है। मैं आपको वही तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि वो जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष विद्या सीखी थी वहां की स्थिति क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले के कस्बा सतरिक अंतर्गत सतरिक कस्बा में है, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वही सप्तऋषि आश्रम है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष विद्या सीखी थी। बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर सप्तऋषियों द्वारा जब अनुष्ठान किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था, उस दौरान राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक था। उसी आतंक को देखते हुए यहाँ के जो सप्तऋषि में विश्वामित्र मुनि थे वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जाकर के उन्होंने दशरथ जी से उन्होंने उनके 4 पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को मांगा था और अपने साथ ले करके वो यहीं पर आए हुए थे। और यहाँ पर आने के पश्चात में उन्होंने इसी सप्तऋषि आश्रम में उन्हें धनुर्विद्या का पाठ सिखाया और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ के जो तमाम राक्षस थे उनका संहार किया। अब यहाँ की स्थिति क्या है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो जहां पर उन्होंने धनुर्विद्या सीखी उस जगह की स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक धर्म ध्वज पताका लगा हुआ है और ये कुआं है जहां पर अपने आप में बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। ये धर्म ध्वज है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त, और ये सामने ये कुआं है जहां पर बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पौराणिक कुआं है जो धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार इस कुएं की भी बहुत बड़ी महानता है। अकल की बर्छी, गुणों की कटारी, मन को मार करे अवसारी, शर्म की मुद्रा शिव विभूता, हरि भक्ति मृगानी लय पहरे गुरुपूता। जी हाँ, इस वक्त हम आश्रम के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सप्तऋषियों का आश्रम था वो आज भी उसको यहाँ के जो सहायक हैं उनके द्वारा लगातार इन चीज़ों को संजो करके रखा गया है। लगातार इन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज भी उन सप्तऋषियों द्वारा इस स्थान पर किए गए अनुष्ठान को आज भी संजोए हुए हैं। हम आपको अभी मिलाएंगे यहाँ के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, जो लगातार उन विधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में हम यहाँ के जो और भी चीज़ें हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन चीज़ों को जो बढ़ाया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, तो हम जानेंगे। महाराज जी स्वागत है आपका। स्वागत है जी, नमस्कार। महाराज जी, सप्तऋषि आश्रम है, यहाँ पर क्या ऐसी पौराणिक चीजें हैं, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताइए। पौराणिक चीज़ें जो है हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरागत है, तो अभी तो 400-500 साल पहले एक बाबा लालदास जी हुए थे, जो उनका एक घूंसे में पूरा हाथी का जो है पूरा चौंगू गिरा दिया था, वो रखे हुए हैं। और बाकी ये आपकी जो देख रहे हैं पुरानी इमारत भी है और बाहर कुआं भी बना हुआ है और पीछे एक नदी भी बहती है जो ऋषिमानवा के नाम से नदी है और एक माता जी का शक्तिपीठ है। तो ये सप्तऋषियों की ही निशानी है। क्या कहानी है अयोध्या के श्री रामचंद्र जी जो हैं वो यहाँ पर बाल्यावस्था में आकर के उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, क्या है पूरी कहानी? त्रेता युग में जब ये सप्तऋषि लोग थे, उसके साथ में और भी ऋषि मुनि यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर एक गुरुकुल था, सप्तऋषियों के नाम से गुरुकुल था। तो उस वक्त के राजा महाराजा लोग जो है गुरुकुल में ही शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। तो ये बहुत विशाल का जो है ये गुरुकुल था, जहाँ पे कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में राजा महाराजा के पोत पात जो है यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। उसी पीरियड में जो है राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे वो भी जो है यहाँ शिक्षा दीक्षा लेने आए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था, सप्तऋषियों का गुरुकुल था, तपस्वियों का गुरुकुल था। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा लेकर के सतविद्या, साध विद्या, राजनीतिक यानी और भी तमाम प्रकार के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया जो हमारे सप्तऋषियों ने उनको प्रदान किया। तो तभी से ये जो है बहुत प्रसिद्धि है।
और ये सप्तऋषियों के नाम से पूरा ये सतरिक बसा हुआ है। तो सप्तऋषियों के नाम से ये जगह आज भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो हम अंदर चलेंगे और अंदर भी आपको दिखाएंगे कि आइए महान जी अंदर दिखाइए कैसे क्या यहाँ पर पूजा पाठ होती है। बताया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र जी और सीता माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, सप्तऋषियों की मूर्ति है, और कितना क्या हो रहा है वो सारी चीजें हम बताएंगे। बताया जा रहा है कि ये गुरुकुल क्षेत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और ये अयोध्या से सटा हुआ जनपद बाराबंकी है, जो कि अयोध्या क्षेत्र का अंशकालीन क्षेत्र ये बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी हैं, यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और सीता माता हैं, दुर्गा माता की भी यहाँ पे तस्वीरें हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और गुरुदेव की यहाँ पे तस्वीरें हैं। तो हम यहाँ के बारे में और आगे भी जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होता है, कैसे इस चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा। महाराज जी, किस तरीके से यहाँ पे नित्य प्रतिदिन पूजा होती है? हाँ, सुबह शाम में जो है आरती पूजा होता है, भगवान बैठ करके भजन होता है, और से मूर्तियों का चंदन अभिषेक होता है, और तरह तरह के जो है मंत्र द्वारा उनका उच्चारण करके, मंत्रों द्वारा उनको अभिषेक करके उनका पूजा पाठ दोनों टाइम किया जाता है, सुबह शाम। जी। कितना बहुत इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? तो बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारे कई वर्षों के बाद में जो है, पहले तो मंदिर हजारों साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जो है वहाँ पे जन्म स्थान था, क्योंकि हमारे रामायण में इसका उल्लेख आता है। जब उनकी माता कौशल्या जी जो है उनको गर्भ में धारण किया, तो उन्होंने दशरथ से एक अपनी बात कही रखी कि हमको एकांत जगह चाहिए। तो ऐसे ही एकांत जगह में जहाँ पर वो जो बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा था, उसी जगह पे बहुत पहले राजा दशरथ ने एक महल था, जो वहाँ पर उनको कौशल्या माता जी को प्रदान कर दिया कि आप यहीं पर रह करके निवास करके आप अपने भगवान श्री राम, जो अपने भगवान आराध्य हैं, आप आराधना कीजिए। तो वहीं पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। तो आज भी वो जन्मभूमि के नाम से विख्यात है। आज कई वर्षों के बाद में उस जन्मभूमि का बीच में कुछ हमारे मुगलों ने उसको ध्वस्त कर दिया था, अपने मस्जिद बना लिखी थी, लेकिन फिर हमारे संतों द्वारा, भक्तों द्वारा वो निरंतर संघर्ष चलता रहा। तो उस संघर्ष में हम लोगों की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, और आज पुनः फिर मंदिर जो है भव्य रूप में वो बन रहा है, और इससे बहुत गौरवान्वित की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो उसी पीरियड में हम लोग जो है भी जो है यहाँ पर जब शिलान्यास हुआ था, तभी हम लोग यहाँ भाव विभोर होकर यहाँ पर आराधना पूजा किए थे। और अब जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो ये तो अंतिम घड़ी है कि हमारे राम लला जी वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, हमारी संस्कृति की स्थापना हो रही है। तो उसी खुशी में हम लोग भी यहाँ पर दीपोत्सव करेंगे और दीपावली जैसा कार्यक्रम हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो 22 तारीख को निश्चित तौर पे सप्तऋषि आश्रम में खुशहाली का पल होगा, क्योंकि यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के सप्तऋषि आश्रम के जीर्णोद्धार को लेकर के किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी तो हमने सुना था कि डीएम साहब जो है पर संज्ञान में लिया है, तो आज हमारे जो अधिशासी अधिकारी होते हैं नगर पालिका के, वो आए थे, तो हमसे जानकारी भी लिया। तो उनको हम पूरी जानकारी बताए, आश्रम की जो स्थितियां हैं, जर्जर हैं, तो उन्होंने तो अपना जो उनका क्रियाकलाप होता है वो अपना लिख लिया है। तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका हम जो है, जैसा जिलाधिकारी महोदय अपना करेंगे, वैसे हम लोग इसका जीर्णोद्धार का प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने देखा कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल्यावस्था में जहां पर उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उस स्थान पे हमारी मौजूदगी थी। और सप्तऋषि आश्रम के ठीक समीप जिस नदी का जिक्र किया जा रहा था, हम उसी नदी के समीप में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस नदी का नाम पहले मानव ऋषि गंगा के रूप में था, और इस वक्त इस नदी को रेठ नदी के रूप में जाना जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है किनारे, ये नदी है, हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पर है। और इसके अलावा सप्तऋषि आश्रम से जुड़ी और भी चीजें हम आपको आगे दिखाएंगे।
नदी के ठीक किनारे आपको हम दिखाएंगे कि ये आश्रम बना हुआ है। ये गुरुकुल रहता था, सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो सतरिक कस्बा में मौजूद है। और यहाँ पर अब प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की भी बात की जा रही। यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है। कहा जाता है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत इस स्थान का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या से जुड़ी हुई इस कहानी को अगर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके साथ में जो बाराबंकी के लोग हैं, उनका मान और बढ़ेगा।